Hello, welcome back to my YouTube channel. My name is Mahak, and in this video we will discuss about theories of forgetting. So without wasting any time, let's begin our video. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, theories of forgetting होता क्या है, ठीक है. So forgetting जो है वो उसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को याद करने में फेल होना. That means fail to remember. और फॉरगेटिंग हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ इन लाइफ की. कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती है और कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती है फॉरगेटिंग की. ये मतलब होता है, ठीक है. इसका इन शॉर्ट यही मतलब हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर की थी उस स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आना, कि जब हम उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो उस ज़रूरत के टाइम पे रिट्राइव नहीं हो पा रही, हम उसे सोच नहीं पा रहे, वो चीज़ होती है, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमने थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग पढ़नी है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है. सो जो थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग है वो 5 टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज ट्रेस डीके थ्योरी, सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, थर्ड इज इंटरफरेंस थ्योरी, एंड फोर्थ इज रिट्राइवल फेलियर थ्योरी, एंड फिफ्थ वन इज मोटिवेटेड फॉरगेटिंग थ्योरी. इसे हम रिप्रेशन थ्योरी भी कहते हैं. सो फर्स्ट थ्योरी की बात करते हैं हम, जो कि है ट्रेस डीके थ्योरी. इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि थ्योरी स्टेट्स दैट फॉरगेटिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ऑटोमेटिक फेडिंग ऑफ द मेमोरी. क्या कहा गया है कि जो इसमें फॉरगेटिंग अक्कर होती है इस थ्योरी के अंदर, वो मेमोरी को ऑटोमेटिकली फेड करती है, कि मतलब खुद ही वो जो मेमोरी होती है वो फेड होती चली जाती है. दिस थ्योरी फोकसेस ऑन टाइम एंड लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी. इसमें जो मेमोरी है उसकी एक ड्यूरेशन होती है, लिमिटेड ड्यूरेशन, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी की एक ड्यूरेशन होती है उस तरीके से. और ये टाइम के ऊपर बेस होती है, उसको फोकस करते हैं कितने टाइम तक ये मेमोरी रहनी चाहिए. सो दिस थ्योरी सजेस्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी. ये जो थ्योरी है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को सजेस्ट की गई है, जो कि इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकती है 15 या 30 सेकेंड्स के लिए मैक्सिमम, जब तक मतलब उसको हम रिहर्स नहीं करते रहते तब तक. सो इसमें क्या बोला गया, आफ्टर दिस टाइम द इंफॉर्मेशन ट्रेस डिकेज एंड फेड्स अवे. या उस अगर हम 15-30 सेकेंड तक हमें वो चीज़ याद है, उसके बाद अगर हम उसे रिहर्स नहीं कर रहे, उसे रिहर्सल नहीं कर रहे, उसे बार बार रिपीट नहीं कर रहे, तो क्या होता है कि जो वो मेमोरी है उसके बाद वो खुद ब खुद फेड हो जाएगी या ट्रांसडिके हो जाएगी, ठीक है. उसके बाद बोला गया कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग forgetting the events between learning and the theory of forgetting the events between learning and recall have no effect whatsoever on recall. क्या कहा गया कि ये जो थ्योरी है ये जो थ्योरी है ये इफेक्ट करती है हमारे जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उसके लर्निंग रिकॉल के ऊपर, कि मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं होता वहाँ पे. इसका कहने का मतलब ये है कि ये रिकॉल के ऊपर हमारा कोई इफेक्ट नहीं करती है. सो इसमें क्या है कि ये जो लेंथ होता है टाइम की इस इंफॉर्मेशन के लिए, कि ये इंफॉर्मेशन इतने टाइम तक रिटेन रहनी चाहिए, वो लेंथ ऑफ टाइम इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है. सो यही था इसके अंदर कि इसमें जो मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली फेड हो जाती है, 15 to 30 सेकेंड्स तक इसमें स्टोर रहती है. इफ़ वी डोंट यूज़ अ पर्टिकुलर मेमोरी ट्रेस इट बिकम्स आउट ऑफ द यूज़ एंड फेड्स अवे. अगर हम किसी मेमोरी को मतलब रिट्राइव नहीं कर रहे हैं, उसे हम याद नहीं कर रहे हैं, उसका कोई काम नहीं है, तो वो मेमोरी कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद फेड हो जाती है हमारी मेमोरी से. तो इस थ्योरी में यही था. उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं सेकंड पे, तो वो है डिस्प्लेसमेंट थ्योरी हमारी. उसकी डेफिनेशन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट सीक्स टू एक्सप्लेन फॉरगेटिंग इन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड सजेस्ट इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी. तो डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का भी यही है कि जो ये थ्योरी है इसके अंदर क्या होता है कि हम फॉरगेट करने लगते हैं किस चीज़ को याद करते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही पार्ट होता है जिसके अंदर हम इसे फॉरगेट करते हैं. तो इसमें क्या सजेस्ट किया गया है कि इसमें जो मतलब कि फॉरगेटिंग होती है वो होती है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी के कारण, कि वो चीज़ अवेलेबल नहीं रहती इसलिए लैक हो जाती है. इसमें क्या है कि बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेड कैपेसिटी शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन ओनली होल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो क्या कहा गया इसमें कहा गया क्योंकि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वो इतनी ही कैपेसिटी में अपनी मेमोरी स्टोर कर सकती है.
मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं अपनी मेमोरी में। सो उसके बाद उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो खुद ब खुद जो पुरानी इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसे पुश आउट कर देते हैं और न्यू इन्फॉर्मेशंस को एंटर कर देते हैं। तो क्या कहा गया है कि व्हेन शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ फुल, जब हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी फुल हो जाती है, न्यू इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेसेस और पुश आउट ओल्ड इन्फॉर्मेशन एंड टेक्स इट्स प्लेस, कि पुरानी मेमोरी पुरानी इन्फॉर्मेशंस को रिप्लेस आउट करके उसकी जगह पे न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन हो जाती है। तो ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन विच इज़ डिस्प्लेस्ड इज फॉरगेटन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर ही जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है और फॉरगेट हो जाती है। तो सेकंड इसमें यही था कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो एंटर हो रही है और जो पुरानी ओल्ड इन्फॉर्मेशन है वो रिप्लेस आउट हो रही है या पुश आउट किए जा रही है, डिस्प्लेस किया जा रहा है उसे, वो चीज़। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम थर्ड थ्योरी में। थर्ड थ्योरी हमारी क्या है? इंटरफ्रेंस थ्योरी। इसमें क्या कहा गया है कि इट वॉज एज्यूम्ड दैट मेमोरी कैन बी डिसरप्टेड और इंटरफेयर्ड with by what we have previously learned or by what we will learn in the future। क्या कह रहा है कि इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारी मेमोरी है वो डिसरप्ट इंटरफेयर की जा रही है बाय व्हाट वी हैव प्रीवियसली लर्न, जो हमने पहले लर्न किया था उसके साथ, या फिर बाय व्हाट वी विल लर्न इन द फ्यूचर, कि जो हम फ्यूचर में याद करने वाले हैं उसके साथ। तो ये कहा गया। इसमें क्या होता है कि जो हमारी थॉट्स होती है प्रेजेंट वाले और प्रीवियस लर्निंग के, वो मिक्स हो जाते हैं, तो वो फॉरगेटिंग कोज कर देते हैं कि हमें याद कुछ करना होता है पर वो रिजेंबल कर रहा होता है, हम उसे अच्छे से याद नहीं कर पाते। इंटरफेरेंस का मतलब यही होता है ना कि इंटरफेयर कर जाना, कि कुछ चीज़ों का आपस में मिल जाना उस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि दिस आइडिया सजेस्ट दैट इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी में बिकम कंफ्यूज्ड और कंबाइंड विद अदर इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने भी बोला कि अदर इन्फॉर्मेशन के साथ कंबाइन कर जाती है या कंफ्यूज कर देती है। हम सोच रहे कुछ होते हैं पर उसी के साथ रिजेंबल होकर कुछ और याद आ रहा होता है हमें उस तरीके से। तो ये थ्योरी जो है ये स्टेट करती है कि फॉरगेटिंग अकर्स बिकॉज मेमोरी इंटरफेयर विद एंड डिसरप्ट वन अनदर, एक दूसरे को डिसरप्ट कर देती है और एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर लेती है इस कारण। तो बिकॉज ऑफ इंटरफ्रेंस विद अदर मेमोरीज देयर आर टू वेज, कि क्योंकि ये जो है ये दूसरी मेमोरी के साथ इंटरफेयर कर जाती है, तो ये दो टाइप की होती है, प्रोएक्टिव इंटरफ्रेंस और रेट्रोएक्टिव इंटरफ्रेंस। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी फोर्थ थ्योरी जो कि है रिट्राइवल फेलियर थ्योरी। नाम से ही पता चल रहा है कि जो रिट्राइव करते हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती, कि अवेलेबल बट नॉट एक्सेसिबल, कि अवेलेबल है पर हम उसे रिट्राइव नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि रिट्राइवल फेलियर इज वेयर द इंफॉर्मेशन इज इन लॉन्ग टर्म मेमोरी बट कैन नॉट बी एक्सेस्ड। लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है, लेकिन हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़। सो सच इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी अवेलेबल बट नॉट एक्सेसिबल। क्या कहा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है ये अवेलेबल है, मतलब हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है, पर ये एक्सेसिबल नहीं है। सो इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बिकॉज द रिट्राइवल क्यूज आर नॉट प्रेजेंट। रिट्राइवल क्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते, इसलिए जो थ्योरी होती है, इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इस थ्योरी के अंदर उसे हम एक्सेस नहीं कर पाते। तो अवेलेबल है बट नॉट एक्सेसिबल है, इस थ्योरी का इन शॉर्ट ये मतलब निकल के आ रहा है। सो जो हमारी लास्ट एंड फाइनल थ्योरी बचती है वो है रिप्रेशन थ्योरी। उसको कैसे डिफाइन किया गया है कि रिप्रेशन इंक्लूड्स रिट्राइवल फेलियर्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ द थ्रेटनिंग एंजाइटी और प्रोवोकिंग इंफॉर्मेशन। क्या कहा गया है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको रिट्राइवल फेलियर आना डर के कारण, एंजाइटी के कारण, थ्रेटनिंग के कारण या इन्फॉर्मेशन को प्रोवोक करने के कारण। जैसे हम कह देते कि हम किसी चीज़ को इंसिडेंट्स देख के आए हैं और हमसे बार बार उस इंसिडेंट के बारे में पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं उसे रिप्रेस करते हैं और हम उसको मतलब जब हम याद करने की कोशिश करें तो हम वो डर के कारण उस चीज़ को याद नहीं कर पाते। उस तरीके से इसमें कहा गया है कि ये जो रिप्रेशन थ्योरी है इसमें हम रिट्राइव नहीं कर पाते हमारे थॉट्स को किसी एंजाइटी, किसी थ्रेटनिंग के कारण। सो आज की वीडियो में इतना ही था। हमने आज 5 थ्योरीज के बारे में पढ़ा है, जल्दी जल्दी समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन हमारी थी ट्रेस डीके थ्योरी। ट्रेस डीके थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जो हमारा मतलब इंफॉर्मेशंस होती हैं
वो ऑटोमेटिकली फेड हो जाती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह इसमें स्टोर होती है 15 to 30 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद हमने बात की डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। डिस्प्लेसमेंट थ्योरी क्या होती है कि उसके अंदर जो हमारा डाटा होता है, न्यू मेमोरीज जो होती है वो रिप्लेस कर देती है डिस्प्लेस कर देती है हमारी ओल्ड मेमोरी को। उसके बाद हमने थर्ड थ्योरी पढ़ी इंटरफ्रेंस थ्योरी। इंटरफ्रेंस थ्योरी क्या होती है, जिसके कहने का मतलब है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, न्यू लर्निंग होती है और हमारी प्रीवियस लर्निंग होती है, उसके थॉट्स उसकी मेमोरीज कंबाइन कर जाती है और कॉज कर देती है फॉरगेटिंग। उसके बाद हमने पढ़ा फोर्थ वाला थ्योरी, वो थी रिट्राइवल फेलियर थ्योरी, जिसके अंदर बात की गई कि जो हमारा डाटा है, हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर अवेलेबल है बट नॉट एक्सेसिबल नहीं है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल हमारी थ्योरी थी रिप्रेशन थ्योरी, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो हमारे रिट्राइवल इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर फेलियर आता है किसी एंजाइटी, किसी थ्रेटिंग के कारण। सो आज की वीडियो में थ्योरीज ही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, लाइक टू। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।